खुरदरेपन की कीमत दुनिया ने हमेशा कम लगाई है, लेकिन पेड़ों की छाल हो या मेहनतकश हथेलियां और एड़ियां, जीवन इनकी रगड़ और सिकाई में ही उपजता रहा है। जिसे कुदरत ने खुद रोपा हो, वो बीज वहां की मिट्टी पानी के माकूल ही होता है। इस कायदे ने हर इलाके को अपनी खूबी बख्शी। 15 जलवायु इलाकों में बटे भारत में हरित क्रांति में एक रंग हुई खेती और तहस नहस हुई विविधता के बावजूद हमारी परंपराएं और लोक संस्कृति खान पान को लेकर सतरंगी रही हैं। आज धरातल में बात देशज अनाज की। मौसम, रोग, सूखे या बाढ़ से बर्बाद होती फसलों ने ब्रिटिश शासन से आजाद हुए भारत में अपने बूते खड़े होने और अन्न क्रांति की भूख जगा दी थी। 60 के दशक तक आते आते आबादी के मुकाबले कम उपज की फिक्र बढ़ने लगी थी। अमेरिकी धन से मैक्सिको के खेतों में हो रहे मशीनी प्रयोग और जल्दी और ज्यादा उपजी फसलें लुभाने लगी थी। इन प्रयोगों के लिए डॉक्टर नॉर्मन बर्लॉक को नोबेल पुरस्कार मिला और इससे इस तरह से देशों का बाजार तैयार करने की तैयारी पूरी हो गई, जहां बाहर की दुनिया के बीजों को पराई कोख में पनपाने की जादूगरी दिखानी थी। भारत को अनाज की मदद देने में अमेरिका की आनाकानी और फिर ज्यादा उपज पैदा करने वाले बीज और तकनीक की मनमानी ने हमारी खुरदरी जमीन को समतल करना शुरू कर दिया। हरित क्रांति के बाद खेत लहलहाते नजर आने लगे। गेहूं और चावल की फसलें सरकार की भरपूर मदद से लगाई और खरीदी जाने लगी। रसायन के छिड़काव के बगैर पकने में नाकाम और बेहिसाब पानी की मांग वाली ये फसलें ही बाजार पर राज करने लगी। मगर उस वक्त दूर तक के नतीजों से बेखबर देश को यह अंदाजा नहीं रहा कि कुदरत के तरीकों से टकराना टिकाव का नहीं, बिखराव का रास्ता है। अपनी पूरी खासियत के साथ 5000 सालों से फलती फूलती रही सनातन सभ्यता में रखवाली और जुताई उसी खान पान की होती रही जो वहां के मौसम और मिजाज के माफिक हो। कहीं बाजरा, कहीं मक्का, कहीं जौ, जई, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी सहित कई फसलें जिन्हें बचाकर रखा तो उस आदिवासी समाज ने, जिसे अपनी जड़ों से टूटना हमेशा नागवार गुजरा। उसने आधुनिक और यांत्रिक जीवन से दूरी बनाकर विकास के नए पैमानों पर पिछड़ने का मलाल नहीं रखा। जल, जंगल, जमीन, जानवर की रखवाली में हाशिए पर धकेले गए और परंपरागत खेती और बीजों की रखवाली वाले खेतीहर समाज के पास आज धरती के साथ तालमेल वाले खाद्यान्न का इतना लेखा जोखा है कि शहरों की प्रयोगशालाओं में आज इनकी पैकेजिंग की जा रही है। घर घर सहज मुहैया होने वाला देसी अनाज अब दुनिया की निगाह में है और भारत में खान पान की नई धारा पनपने लगी है। जागरूक नागरिक अनाज और खाने की कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, शर्करा, कार्बोहाइड्रेट सहित उसकी गुणवत्ता की बारीक लिखाई को पढ़ने लगा है। शिशु और दूध पिलाने वाली माओं के स्वास्थ्य के लिए तैयार की जा रही पोषण पुस्तिकाओं में जो आहार तय किया जा रहा है, उसमें देसी अनाज और खान पान से हासिल जो पोषण के मानक है वो शामिल है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन के बहाने जैविक, सामूहिक, पारंपरिक खेती और बदल बदल कर फसलें लगाने के जो वैज्ञानिक तरीके हैं, उसके साथ ही जैव इंद्रधनुष की बात पूरी ताकत से होनी चाहिए। स्थानीय फसलें, अन्न और प्रजातियां जलवायु बदलाव का मुकाबला डटकर कर सकती हैं, इसका अंदाज पूरी दुनिया को है। देशज अनाज उपजाने में भारत 5वें पायदान पर है। अमेरिका, चीन, ब्राजील और रूस इस मामले में हमसे आगे हैं। हमारे यहाँ राजस्थान, दक्षिण, कर्नाटक, मराठवाड़ा और मध्य भारत के जो आदिवासी इलाके हैं, ये देशज अनाज के बड़े घर रहे हैं, जहाँ के करीब 60% इलाके ये फसलें रोपते हैं। बारिश की किल्लत वाले दूर दराज की बसावट और सामाजिक आर्थिक मायने में पीछे रहे इन इलाकों की हिम्मत काफी हद तक देशज अन्न ने बधाई रखी है। कम पानी में उगने वाली, मवेशियों के लिए भरपूर चारे का इंतजाम करने वाली और कैल्शियम, विटामिन, तमाम फायदे वाली जो तत्व हैं उनसे भरपूर इन फसलों ने सेहत पर कभी आंच नहीं आने दी। अंग्रेजों के कब्जे वाले भारत में बाजरे जैसी फसलों को मोटा अनाज या गरीबों का अनाज मानकर किनारे कर दिया गया। आज भी ये अनाज न तो पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बांटे जाते हैं, न ही इन्हें उपजाने के लिए सरकारी प्रोत्साहन उस तरह से हासिल है। गेहूं और चावल को तो राजनीतिक लोकप्रियता के लिए 1-2 रुपए किलो बेचकर और ज्यादा अहमियत दी गई और सामाजिक ओहदे से जोड़कर देखने का जो नुकसान हुआ वो कुपोषण की मार और हर तीसरे बच्चे के कम वजनी होने और 50% युवतियों में लोहे की कमी के रूप में नजर आ रहा है। गांव के खानपान की आदतों में शामिल लोहा 21% तक कम हो गया, क्योंकि पीडीएस की पहुंच गांव के आधी आबादी तक ही है। आज से 3 दशक पहले तक देश में भरपूर उपजने वाला देशज अनाज पिछले दशक में ही
ग्रामीण इलाके में 35% से 5 और शहरी इलाकों में 17 से घटकर केवल 3% रह गया है। आज खाद्य सुरक्षा के साथ बड़ी फिक्र पोषण के महफूज घेरे की है, जिसे कायम रखना देशज अनाज के बगैर मुमकिन नहीं है।